बल्कि थैंक्स वर्ड्स के लिए आपके इस स्कूल के जाने माने हर दिल अजीज़ डॉक्टर कामिल अजीज़ी साहब, स्कूल के मैनेजर, मैं आपसे बड़े अदब के साथ, अल्फाज नहीं मेरे पास, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थैंक्स वर्ड्स के साथ जो मैसेज भी हमको पहुँचाएंगे हमको नूर होगा। और उधर मैं अपनी टीम से गुजारिश करूँगा कि स्नैक्स की तैयारी करें और इधर जो है आपके सामने आपके हर दिल अजीज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कामिल हुसैन, यहाँ पर आए सभी अभिभावक, माता पिता, गार्जियंस और चीफ गेस्ट मोहम्मद राहत अजीज़ साहब का खैर मकदम करता हूँ। आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और इस एनुअल फंक्शन हाफिज़ मिल्लत को आपने सेलिब्रेट किया, समझा। आज यहाँ पर मुझे पहली बार एक मैनेजर की हैसियत से आपके सामने पेश किया गया है और आप सब लोग समझ सकते हैं कि मैनेजर का काम क्या होता है। मैनेजर का काम व्यवस्थापित करना, मैनेज करना, सिस्टम को सही से चलाना, कहाँ कहाँ पर खामियां हैं, कहाँ कहाँ पर खामियां नहीं हैं, कहाँ कैसे सिस्टम चल रहा है, आप लोग जो आकर के बैठे हैं सही प्रावधान हुआ कि सही से बैठे हैं, जगह है कि नहीं है, ये सब होता है। तो उस सब का ख्याल रखना एक मैनेजर का ही काम होता है। आपने देखा होगा बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर मिलता है, कई ऑफिस होता है, उस ऑफिस स्टाफ का एक मैनेजर होता है, कोई ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एक मैनेजर होता है। तो इसी तरीके से आज पहली बार यहाँ पर मैनेजर के हैसियत से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने सिर्फ दो बातें रखूँगा कि यहाँ पर जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, बच्चों के लिए यहाँ पर जो किया जा रहा है, कि बच्चों की एजुकेशन के लिए सबसे पहले वो जिस माहौल में बच्चे एजुकेशन ले सकें वो एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश यही है अपने पूरे स्टाफ से, जो यहाँ पर हमारे टीचर्स हैं, कि उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चे का यहाँ दाखिला करा रहे हैं, तो माँ बाप बच्चे का दाखिला ये सोच के कराता है कि मैं एडमिशन करा दिया, बच्चे को पढ़ने भेज दिया है, अब आगे की जिम्मेदारी यहाँ तक मेरी पूरी हो गई, आगे की जिम्मेदारी टीचरों की शुरू होती है कि यहाँ का स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा है कि नहीं, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। वो इस तरीके से संतुष्ट रहता है कि मैंने स्कूल भेज दिया, बच्चा मेरा कामयाब होगा। तो यहाँ से आगे की जिम्मेदारी टीचर्स की शुरू होती है कि वो बच्चों के हर एक गतिविधि पर नज़र रखे, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखे और समान व्यवहार करते हुए बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है वो सब चीज़ों को टीचर समझे। यहाँ पर मैंने कहा है समान व्यवहार करते हुए। समान व्यवहार इसलिए कि कुछ टीचर्स होते हैं कि स्टूडेंट के और टीचर के बीच में एक ऐसा माहौल रहता है कि टीचर उस स्टूडेंट को ज़्यादा समझने लगता है और जो नहीं पढ़ता उससे दिक्कत होती है उसे कम समझने लगता है। लेकिन मैं यहाँ टीचरों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का बिल्कुल भी यहाँ पर सिस्टम नहीं होना चाहिए कि उसको मैं ज़्यादा समझूंगा उसको कम समझूंगा। यहाँ पर एक समान व्यवहार के साथ, एक समानता के साथ बच्चों के साथ व्यवहार किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। हर एक टीचर को जो उसको 20 स्टूडेंट्स दिए गए हैं उन सबको समानता के साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करानी है, शिक्षा देनी है। यह टीचरों का कर्तव्य यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी, यहाँ से निकल के बच्चा सीधा घर जाता है, वहाँ से कर्तव्य शुरू होता है माँ बाप का। आज के दौर में माँ बाप खाने कमाने में व्यस्त रहता है, खाना पकाने में लेडीज व्यस्त रहती हैं, जेंट्स ऑफिस गया, बाहर से आया, उसमें व्यस्त रहता है। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी इससे भी बड़ी बन जाती है। वो इसलिए कि आज का दौर आप देख रहे होंगे कि एक एंड्रॉयड आईफोन मोबाइल का दौर चला हुआ है। अगर किसी लेडीज का बच्चा ज़्यादा परेशान करता है तो उठाए मोबाइल देती है, बच्चा उसमें लग जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक, इसे मैं वायरस से कहूँगा कि एक बहुत खतरनाक वायरस है कि अगर कोई लेडीज इस तरीके से कर रही है कि बच्चों को छुपा रही है और अपने से पीछा कटा रही है, तो वो बच्चे का नहीं, उसके फ्यूचर का, उसका, वो अपने खुद पूरे परिवार का नुकसान कर रही है। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं
और ना ही किसी फादर्स को ऐसा करना है कि बच्चे को कुछ देर के लिए मोबाइल दे चुका दिया। इससे बचाना है हमें। इससे बचाने का क्यों जरूरी है, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे बीच सब लोग बैठे हैं, अनट्रेड है, अगर मैं उनसे कहूँ कि भाई शायद भाई आपको कल को ट्रेन चलानी है और ट्रेन में लगभग 30 कोच होते हैं और 92 उसमें पैसेंजर होते हैं प्रत्येक कोच में, कि आपको कल को ट्रेन से इन्हें लखनऊ से कलकत्ता लेकर के जाना है, तो क्या ये चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये 2700 लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि अनट्रेड हैं। अनट्रेड को हम नहीं दे सकते, पहले इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, चलाने के लिए उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ेगा कि वो उस ट्रेन को पूरी जिम्मेदारी के साथ लखनऊ से कलकत्ता ले जाए और सेफ ही सफर उनका लखनऊ से कलकत्ता का पूरा हो जाए। इसी तरीके से प्रत्येक माँ बाप की जिम्मेदारी के अपने बच्चे को इस माहौल से बचाए, एंड्रॉइड मोबाइल से बचाए, आईफोन से बचाए, क्योंकि उसकी जिंदगी का सफर आपसे शुरू होता है और आखिर में जाकर के आप तक खत्म होता है। तो इस जिम्मेदारी को पूरा समझते हुए प्रत्येक माँ बाप को एंड्रॉइड से, आईफोन से बच्चों को बचाना है। हाँ, एक फ्रेंड करने के बाद, इंटर पास करने के बाद जब उसको जरूरत होगी तो जब उसमें फ्रेंड हो जाएगा, जब चलाएगा तो उसके सफर का मजा ही जब अलग आएगा। अभी देंगे तो उसके माइंड में वो सारे वायरस घटते चले जाएंगे, तो वो पढ़ाई से दूर होता चलाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट ऐसा साधन है, ऐसी विचारधारा है कि अगर उससे खूब अर्निंग भी की जा सकती है तो खूब कमाई भी जा सकता है। आप बच्चे में एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करें कि उसे एंटरटेनमेंट जे तो ये उसे मिलना चाहिए कि मैं पास हुआ तो मुझे खुशी मिली, ये नहीं कि मोबाइल दिखाते मुझे खुशी मिली। अरे उसकी खुशी को तुमने उधर दे दी मोबाइल से, तो पढ़ाई की खुशी कहाँ ले पाएगा? इसलिए प्रत्येक गार्जियन से यही अपील है कि अपने बच्चों को इस माहौल में बनाए, क्योंकि मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अपने स्कूल का माहौल ऐसा बनाऊं कि टीचरों के हाथ में भी पढ़ाते समय कोई मोबाइल न हो। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि बच्चा घर जाए तो उससे दूरी बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपने शुक्र को विराम देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।